अम्मी आती है तो रूम पेंट होता है, अम्मी के एयरकॉन बनती है, अम्मी के कपड़े सिल जाते हैं, अम्मी के ठूसने पेलने से लेके दवाई तक से लेके चप्पल तक खरीद के रख लिया जाता है। जबकि अम्मी के ठिकाना बेटी के घर नहीं होता है, अपने बहू के घर होता है, अपने हस्बैंड के घर होता है। लेकिन बेटी के कमाई खाने के लिए अम्मी इतनी उतावली आती है कि बेटी एकदम पगला जाती है कि मेरी भूखी माँ आ रही है। वहीं पे जब ससुर आ रहा था, बेटी 2 अंडे नहीं मंगा के रख पाई। वाह वाह, यहाँ दादा अमीन वाह वाह करे। तो दादा सुबह से आया था, बता रही है सुबह से आया था, मगरिब के अंधेरा होने लगा तब दादा को खाना दिया गया। जाहिर सी बात है, मैडम पूरा दिन घोड़ा बेचे रहती है, जब उठेगी तो बनाएगी तभी तो देगी। तो शाम को जाके बुढ़ाऊ को मिला खजूर और जमजम, और बुढ़ा ऐसे टूट पड़ा खजूर पे। वहीं पे पता चल रहा था कि कितना पूरा दिन भूखे बैठा था। तो राबिया कानी के घर अब तो बुढ़ा के दाल बहुत नहीं गली, क्योंकि राबिया कानी इज क्वाइट बिजी। कहाँ पे वो तो मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। राबिया कानी बहुत बड़ी औरत बन गई है। अब राबिया कानी बुढ़ा के इतना ख्याल नहीं रखेगी, तो जाहिर सी बात है इसके मत्थे पे फेंक दी ले जाप तो बुढ़ा जब आया है तो जितना तुम खिदमत अपनी माँ को करती हो उतना ही ससुर के कर ले, तो बराबर करते हो ना। अब तुम्हारी सपोर्टरियों को नजर ही नहीं आएगा। जब तुम नहीं थी तब तो घोचू बड़ा अच्छा मैनेज करा रहा था, कोसर भी कर लेती है। गांव से ससुर कहाँ आता है इतना बार, साल में 1-2 बार तो आता है। जाहिर सी बात है बता के आया होगा ना पहले से वहाँ पे कि घोचू तू घर फारिग बैठा है, घर में मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर, मज़े लूट लूँ, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, बता के तो आया होगा, जाहिर सी बात है। तो जब बता के आया है तो सौदा पानी भी लाया होगा ना घोचू घर में। कौसर के घर तो फ्रिज अंडा से इतना भरा रहता है, इतना भरा, एक भी गैप खाली नहीं रहता जब भी फ्रिज ओपन करता है। वहाँ लोग भी ज़्यादा रहते हैं ना। तो बुढ़ा जब गांव से आ रहा था, घोचू को क्या पता ही नहीं था मेरा बाप आ जा रहा है। सरप्राइज, वाह। अमीन ने दिया इतना बड़ा सरप्राइज कि घर में बड़का लड़ाई हुई के। बुजुर्ग को ऐसे बात बोलो शर्म लगती है, लेकिन इसके बहू ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इसने हमारे घर में लड़ाई करवा दिया है। इस उम्र में अगर बंदा ये सब फूटे डालते घूमे तो उसे डूब मर ही बोलेंगे हम लोग, हमारे बाप दादे की उम्र के। लेकिन स्टिल मेरा बाप दादा ऐसे लड़ाई डलवाए और हमारी भाभियाँ कंप्लेन करे, हम तो अपने अब्बा से लड़ेंगे पहले कि क्यों करते हो ऐसे। अफसोस हमारा अब्बा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी भाभियाँ हैं, मेरी मम्मा के बहुत प्यार करती है, मम्मा भी उनसे बहुत करती हैं और खाना पीना बराबर देते बना के। तो ये गलत है ना ससुर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना। अब तक कौसर तुम्हारा घर डिस्ट्रॉय करत रही, अब तुम्हारा ससुर तुम्हारा घर डिस्ट्रॉय करे लगा है। इसके पीछे लग जाओ यूट्यूब फैमिली। हर बात का इस औरत ने इशू ही बनाना है। ससुर आया घरे इतना बड़ा इशू बन गए, लेकिन तुम्हारे पास सबके लिए पैसा, अपनी बेटी 2000 की चॉकलेट मांग दी, तुम्हारा काला दिल। किस तरह के ससुर हो तुम। हर ससुर चाहता है कि उसके बेटा और बहू खुश खाश रहे, वे अपने अपने घर में हैप्पी हैप्पी रहे, जैसे तैसे मियाँ बीवी खुश रहे। लेकिन अमीन आते घर में फूट डलवा दिया बुढ़ापे में। शुक्र कर बसीरा बीबी गांव से दुनिया से चली गई है, वरना तुम्हें छोड़ती नहीं। जो सफ़ेदी बाल तुम्हारे पड़ा है सर पे ना, वो भी उखाड़ लेती। इतनी चहीती बहू के घर में फूट डालता, बेशरम। घोचू अपने बाप को अकल दे, शर्म करवा, हया करवा। तुम्हारी बेगम ऐसे आए कि दुनिया में सबके सामने बताती है कि ससुर घर आते लड़ाई करवा दिया। कितना शर्मनाक खबर है ये, कितना मतलब बेइज्जता वाला खबर है कि तुम्हारे बाप के क्या औकात है, बहू के घर में आते लड़ाई करवा दिया। तभी इस बुढ़ा को कोई रखता नहीं है, इसको तो जहन्नुम में भी जगह ना मिले। ऐसे को कौन रखेगा, इतना बड़ा गुनाह करा है उसने। मैं बातें कुछ बड़ी बड़ी बोल दी है ना। अरे भाई गुनाह भी तो बड़ा किया है ना, हंसता बसता घर उजाड़ा है। तुम लोग बोलते हो कौसर घर डिस्ट्रॉय करती है, नो नो नो, यहाँ बुढ़ा घर डिस्ट्रॉय कर रहा है। 2 अंडा के पीछे, अंडा खाने आया इस्लामाबाद, घर में अंडे नहीं रहा, लड़ाई ऐसा डलवाया, ऐसा लड़ाई डलवाया जैसे इस घर में कभी लड़ाई होती नहीं थी। तो सट्टू डार्लिंग, तुम्हारा लड़का दिन दिन भर स्कूटी लेके
गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले ओए होए स्ट्रीट स्ट्रीट दौड़ता रहता है, लेकिन 2 अंडा नहीं ला के दे पाता है। भाई अभी अंडा 100 का 6 मिलता है हमारे सिटी में, वो भी बढ़ के, लेकिन खाना मुश्किल है। अब गर्मी बहुत है ना, डर लगता है, दाने बन जाते हैं तो लोग कम खाते हैं। हाथ वाथ में सब दाने दाने बन जाती, छोटी छोटी गरम निकल जाती है। हम तो खा लेते हैं फिर भी अरे यार फ्राई करके नाश्ते में और ब्रेड वगैरह में खा ही लेते हैं। तो इसके घर के इतना, कोसर के घर दर्जन के दर्जन अंडा फ्रिज में रखता है, लेकिन सट्टू डार्लिंग को 2 अंडा इस पे नहीं ला के दे सकता है। इनके घर में अंडा नहीं था, सिर्फ अंडा ही खाता बुढ़ा। तेरी चपली सामी वो रेशमी रूशमी कुछ भी नहीं था। अरे भाई खिलाने वाली होती 2 रोटी बनाती, 1 चपली फ्राई करती, थोड़ा से रायता बना के खिला देती, टमाटर धनिया के चटनी में खिला देती, कुछ भी खिला दो। खिलाने को तो दाल प्रेशा करके रोटी बना के गरम गरम दे दो, खा ले। तेरी माँ आती है तो घर पूरा भरा रहता है सौदा पानी से। लेकिन घोंचू के बाप आता है, घोंचू को इतना फुर्सत नहीं है कि 2 अंडा अपने बाप के लिए ला के घर में रख दे। आज तो घोंचू डंडे के मार खाने वाला काम किया है। बेड़ा गड़क हो तेरा। सबको कहता है औरतों को कि तुम्हारे तमीज़ के दायरे में तुम लोग के शलवार में डाल दूंगा, अंडे ला के अब्बा के सलवार में दे दे। बेगैरत बुढ़ा कहीं का, हरामखोर, ऐसी बातें कोई करता है? तेरा बाप के औकात देखा के लड़वा दिया बहू को। ये है तुम लोग कैसा औकात। चंगुला तुम शादी करना अपन बाप से दूर रहना, वरना तेरा बाप तो पता नहीं अपने बहू के कहाँ कहाँ तमीज़ सलवार वगैरह वगैरह करता रहेगा। हराम जो है बाप तेरा, असल तो है नहीं। अरे भाई पाला हुआ बाप है, असल तो नहीं है, सबको पता है। कोई भी एंगल मैच नहीं करता है इस आदमी से, कोई भी लड़कन में। तो शर्म करो घोचू, तुम औरत इतना हैरान परेशान हो गई 2 अंडा के पीछे। अभी हमारे घर कोई आ जाए इमरजेंसी में और मेरा बंदा बहुत दूसरा तरफ बैठा है, मतलब दूसरी साइड बैठा है दुकान पे, हमें पता है मैं क्या खिला सकती हूँ। हमारे पास घर में इतना इनफ पैसा भी रख के जाता है, सामने शॉप है, जो भी आएगा वही ले आएगा जाके और बन जाएगा आराम से। शॉप भी है, सामने मुर्गी वाला भी है, सामने सब्जी वाला भी है, हर कोई है। गैस वाला भी मेरे घर के सामने है। होते तो हम गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी सब सामने है। हमारा घर मार्केट के पीछे है, तो सब्जी गैस सब यहीं बैठे हैं। हम तो नहीं जाते, लेकिन जो भी आएगा ना, जाहिर सी बात है उनको पैसे दे के मंगा लूँगी। और एकदम से मजबूरी हो जाएगा कि कोई बुज़ुर्ग औरत आ गई तो मुझे जाना पड़ जाता है, फिर चली जाती हूँ मैं। तो ऐसे बना के रख अपना घर। पहले तो तुम्हारे घर में कराची में फूड पांडा ला के सौदा पानी भी देते रहा ना। तुम्हारी औरत गाड़ी भी चला लेती है, तो कौन सी अब्बा इस जो मेहमान आ रहा वही के बेच के मंगा लेता कि भाई एक काम करेगा, वहाँ आगे दुकान है, तू दौड़ के जाके 6 अंडा ले आ, अभी घोंचू आएगा। पहली बार हमने सुना कि पूरा दिन घोंचू को सर के घर पे था, वरना पूरा दिन इसके लहंगा में घुसा रहता है। कितना झूठ बोलोगे। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह कोई ऐसा जुगाड़ लगाए कि ये घोंचू गायब हो जाए तुम लोग की ज़िंदगी से हमेशा के लिए। अरे भाई हज वज पे चला जाए, सऊदिया चला जाए, काम करे, दुबई चला जाए हमेशा के लिए, कहीं तो चला जाए, जैले चला जाए कहीं, लेकिन जाए सही। फिर तुम्हें लग पता जाए जो गोचू गोचू करके रोती है। आए मैं गोचू गोचू चिल्लाऊं कुर्ता फाड़ के। कब तक है, कब तक गोचू के नाम पे बिल फाड़ोगी कि लड़ाई होती है हमारी? कौसर आई नहीं, कौसर के कारण लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन घोचू जाके कौसर के गोद में बैठ गया, बुढ़ा अंडा खाए के लिए तरस गया। क्या डायलॉग मारा है, बिल्कुल वो वाला फिल्म के स्क्रिप्ट जैसे जो फिल्म में स्क्रिप्ट लिखा जाए ऐसे कि ऐसा फिल्म बना, ऐसा फिल्म बना के गूंगी बोल पड़े, लंगड़ी दौड़ पड़े, अंधी कूद कूद के देख देख के चिल्लाए, और जो बैरी है वो सुन सुन के गाए। बस ऐसा स्क्रिप्ट लिखो, ऐसा मूवी बनाओ, बिल्कुल तुम्हारा स्क्रिप्ट ऐसा ही होता है। कहा करियो सट्टू डार्लिंग, तुम इतनी लूजा औरत हो, इतनी तुम हारी हुई अबला नारी हो, बंदा के साथ रहने के लिए तड़प अलग,
तुम इतना नेल्स नूल्स कराती हो, एक्सटेंशन टेक्सटेंशन, परफ्यूम्स लगाती हो, फिर भी बंदा तेरे पे थूकता नहीं है। तुम कहती हो, हमें तो पता है कि कोसर उसकी बीवी नहीं है। कब तक सट्टू डार्लिंग, कब तक? स्टार वीकेंड आ गई है ना, अगला वीकेंड मेरे ख्याल से स्टार वीकेंड है। यहाँ पे तो कोई नहीं मार्क करता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा करते हैं। स्टार गुड फ्राइडे, स्टार सैटरडे, स्टार मंडे ना, ऐसे। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता, जब से मैं यहाँ हूँ नहीं पता कब आता, लेकिन इतना पता अप्रैल में आती है। तो स्टार वीकेंड होगा मेरे ख्याल से। तो चॉकलेट वगैरह ज़्यादा सामने रखते हैं ना, यहाँ भी रखते होंगे बड़े बड़े मार्ट में, हम तो गांव में रहते हैं, हमें क्या पता। तो लड़की वहाँ पे चॉकलेट देख के मांग रही थी, माँ नहीं दी, लेकिन उससे महंगे महंगे चीज़ें ले लिए, बस उसको चॉकलेट नहीं देना है। कितना उसका मन मारती हो रे बेगैरत तुम, कब सुधरेगा? खुद गड्डी चला, घोचू को बाइक दे दे, लेके घुमा करे सर फिराक बाइक लेके। गड्डी लेके जा, सौदा पानी खुद लेके आ। तुम तो ड्राइविंग करती हो ना, लाइसेंस ले लो, तो कि कहीं पकड़ी नहीं जाना, वरना एक दिन पता चले कि पकड़ी बैठी है कहीं। लेकिन यहाँ पे तो कहानी ही अलग है। कहानी ऐसे है, ससुर हुआ सवेरे सवेरे पहुँच गए। मैडम के तो आदत है दिन में सुतो और रात भर जागो। तो मैडम के घर में कोई बड़ी नौकरानी है ही नहीं, बच्ची बच्ची नौकरानी है। बिल्लो रानी भी नौकरानी गांव में रह गई जाके, इकरा भी भाग गई, और उसके बावजूद बुढ़ा बैठा रह गए बगैर खाना के। उल्टा घोचू बोला होगा कि मेरा बाप कब से बैठा है और तू सोती रहती है। जिस तरह से बुढ़ा हबर हबर खजूर खा रहा था, उतने में पता चल जा रहा था कि बुढ़ा कैसे भूखा बैठा रहा और खजूर तब मिला है। चलो खाना नहीं था, खजूर तो तुम शाम को से दिया, जब तुम्हारी नींद खुली है, जब तुम्हारा कैमरा खुला है। ससुर आया, तुम सोई थी घोड़े बेच के। ससुर खजूर खा के दिखा दिया कितना भूख से तड़प रहा है। ये है सच्चाई, पूरी सच्चाई तुम्हारी वीडियो में है। अगर इंसान दिमाग से देखे तब। ससुर आया दिन के टाइम, डे टाइम, सुबह हो या सुबह दोपहर हो, कोई भी टाइम, ये उठती है 5 बजे संजा के, तब इसके घर में ससुर के कोई बना के खिलाइस नहीं। घोचू भी घरवे में बैठा रहा होगा, क्योंकि यहीं पे होता है घोचू पूरा दिन। बच्चों को ट्यूशन घर करता है लेके, और स्कूल तो जाते नहीं है, और मिन मिनैया कभी कभार जाती है। तो ससुर आया है जब, तुम उसी टाइम उसे जमजम और खजूर देती, शाम को तुम तो दे रही हो। जाहिर सी बात है, पता चल गया ना। तुमने आते कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं, और वहाँ पे सफाई देने लग गई कि क्यों व्लॉग नहीं बना मिलन मुलन वाला, क्यों नहीं बना? कितना और झूठ बोलोगी? घोड़ा बेच के सो रही थी तो कहाँ से मिलन मिलन बने? सारी सच्चाई तुम्हारे व्लॉग में है कि ससुर आया तो क्या हुआ। लेकिन अफसोस, अब को सर से लड़ने का कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो बंदे को फंसा दिया यहाँ पे कि दिन में जाके वहाँ चढ़ के बैठ गया कुसर के गोद में। कितना झूठ बोलोगे? कभी तो गोचू उसके घर में दिन में होता ही नहीं है, पूरा दिन तेरे पास होता है, तुम्हारे बच्चों को कंधे पे ले लेके घूमता रहता है गाड़ी में। कितना झूठ बोलोगे? आज वाली वीडियो से ना दिल से बदुआएं निकलती है कि तुम एक बुजुर्ग को नहीं बख्शे। सबको पता है दादा अमीन थोड़ा खाए पिए वाला बंदा है, जीता जागता। तो आया होगा सुबह, वो छोड़ के चला गया होगा कानी का भाई। कानी तो भाई टिकटॉक की दीवानी बनी हुई है, वहाँ पे उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स उससे बहुत प्यार करते हैं। तो कानी ने बोला होगा, चल बुढ़ा जाओ उधर अयाशी मार के आ, मुझे टिकटॉक बनाने दो। भाई कानी बहुत बिजी है, टिकटॉक पे रील्स बहुत बनाती है, यूट्यूब पे अपना खुला मुंह खोल के कब की आई गई है। इतना मुंह खुला रहता है कि मक्खी कभी जाए कि कभी घूम के चला है, लेकिन टिकटॉक पे फेस रिवील नहीं है इसका। वहाँ पे लड़के इससे बोलते आई लव यू राबिया, तुम बहुत सुंदर है, राबिया मुझसे शादी कर लो, राबिया जवाब दो, राबिया मैं पागल हो जाऊंगा, राबिया मैं मर जाऊंगा। देख ले राबिया क्या 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 धमाल मचाती है राबिया। तो भाई ये हरकत है कहानी की आजकल, टिकटॉक पे बनी है दीवानी, तो ससुर को कैसे रखे, भेज दिए भी जा बुढ़ऊ
उधर भी लुढ़क के आ जा खा पी के। तो आ गया बुढ़ा इधर। सारी इजरायली प्रोडक्ट्स को ये औरत सपोर्ट करती है। इतनी जाहिल गंवार औरत है ये। अगर एक एक बंदा अलग अलग बॉयकॉट करे, अगर नहीं यूज़ करे वो चीज़ें, अपने आप को रोके, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ना। लेकिन नहीं, इसे वही पसंद है और दिखा के भी सपोर्ट करती है, एकदम से प्रमोट करती है। तो ये है इसकी हरकत। और लोगों का कहना है कि कोसर के घर जब घोचू रहता है तो अपने बाप को भी कोसर के घर रखे। तो भाई तुम लोग के जवाब ये है कि घोचू कोसर के घर रहता ही नहीं है। अपने बाप को ले जाके वहाँ कोसर के सर पे क्यों छोड़े, उसके सास के पास छोड़े ले जाके। बाप के साली है वो, वहाँ नहीं ले जाके छोड़ता। घोचू खुद वहाँ कोसर के घर नहीं रहता तो अपने बाप को कैसे रहने दे। कोसर सिर्फ ड्रामा कैरेक्टर है, उसके घर सिर्फ शूटिंग होती है बस, बाकी टाइम कोसर खुद इधर होती है। तो सट्टू डार्लिंग, तुम्हें व्यूज़ नहीं आ रही है, सबको पता है। तुम्हारी नैया डूबने लगी है, अब डूब ही जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक देखना तुम्हें तुम्हारी सही वाली औकात दिखाएगा। तुम्हारी बहुत मनमानी चल गई है, तुमने बहुत बर्बादी की है दुनिया में। मज़हब का नाम, कंट्री का नाम, ख़ानदानों का नाम, सब का नाम, मरूमों का, सब का, बच्चे बूढ़े जवान, किसी को नहीं बख्शवाया। तुम्हारी माँ जितना दिन सऊदिया में थी, चलो मीठी छुरी के व्लॉग में नहीं आती थी, ठीक है, डर से नहीं आती थी, वरना पब्लिक को पता चल जाता कि दोनों बहनें झूठी हैं, इसलिए नहीं आती थी। तो तब तक इज्जत था उसके पास। अब आ गई है, तुम्हारे व्लॉग में आएगी, बेइज्जत होएगी माँ तुम्हारे कारण। कितनी अच्छी बेटी हो तुम, वाह वाह। अभी दादा जो है अमीन, वो अगर वो थंबनेल कोई उसे पढ़ के सुना ही दे और वो समझ जाए कि इसने क्या लिखा है, जाहिर सी बात है राबिया कहानी बताएगी कैसा थंबनेल लगाई थी, कैसा फील करेगा इसके लिए। इसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि कोई क्या फील करे, भाड़ में जाए दुनिया। ये खुद कैसा फील करती है वो मैटर करता है, वो ज़्यादा इसको मतलब महसूस होता है कि मैं क्या फील करती हूँ, वो ज़्यादा अहमियत है। दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया जो मर्जी फील करे, हमने किसी के बाप के ठेका नहीं पकड़ा है, ये इसकी औकात है। तो ये औरत ऐसे सोचती है। तो मैं तो यही बोलूँगी सट्टू डार्लिंग, जब तुम गांव गई थी, हलीमा को भी लेके चली गई थी, कौसर घर में अकेले 4 बच्चे लेके पड़ी थी, तब सौदा पानी कौन लाता था? तुमने सारा रात से पर्दा उठा दिया। कौसर के पास कोई था ना लाने ले जाने के लिए, वरना तुम फ़कीरों के घर में एक हफ्ता के पूरा सौदा भी नहीं होता है। तुम लोग से तो अच्छा हम गरीब लोग हैं भाई, 1-2 हफ्ता तो हम ऐसे निकाल ले बगैर सौदा खरीदे। हमारे घर में पड़े होते हैं आलू, प्याज, लहसुन, ये हम महीना का लेते हैं। चावल, आटा, ऑयल, ये भी हम महीना का लेते हैं। चीनी और बाकी जो सब्जियां हैं 1-2-3 दिन के ले लेते हैं, जब भी लेते हैं 2 या 3 दिन के तो पक्का लेते हैं। हम लोग वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं, तो फिर इस मिलान में और जितना गरम मसाला वगैरह है वो भी हम महीने का ले लेते हैं। हरी मिर्च, धनिया, टमाटर तो सब्जी के साथ सब्जी वाले फ्री दे देते हैं। और खीरा तो मेरे घर बहुत सारे पड़े होते, टमाटर, खीरा, उमाइजा दिन भर घूम घूम के खाती है। तो तुम कैसे हो अमीर लोग, शर्म आती है तुम लोग के अमीरी पे। तुम लोग से लाख गुना हम गरीब लोग अच्छे हैं, क्योंकि हम अपने बंदे के कमाई खाते हैं और हलाल के खाते हैं, इसलिए। तो जब तुम गई थी छोड़ के, तो कौसर तुम्हारे बच्चे संभाली थी, घर संभाली थी, तो सौदा कौन लाता था? जाहिर सी बात है कौसर का रियल हस्बैंड लाया था, और वही बच्चों को ट्यूशन ले जाता था। इरफान तो आफ्टर वर्क आता था शाम को, पूरा दिन तुम्हारे बच्चे ट्यूशन घर करते हैं, वो सब कौसर के रियल हस्बैंड करता था। तो यहाँ पे तुमने कहीं ना कहीं भांडा खुद भी फोड़ दिया है। खैर रे भाई, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन लोगों को समझ तो आ ही गया होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर होता जा रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बोलो यहाँ पे सब लोग कि अल्लाह के हुक्म से चीज़ें क्लियर होता जा रहा है। अब बजाय कोसर को थैंक्स करना, ये औरत उसकी बुराइयाँ करने लग गई कि मेरा बंदा जाके वहीं बैठ जाता है। पूरा पूरा दिन गोचू अपने घर पे होता है। गोचू अपने व्लॉग में खुद दिखाता है कि मैं कोसर के घर सिर्फ 2-2 मिनट के दिन में आता हूँ और रात भी सिर्फ शूट करके भाग जाता हूँ। अब तो इब्राहिम को भी नहीं उठाता है, इब्राहिम उसके पास रोता है, उलझन से होता है उसको।
नहीं पहचानता है, नहीं जाता है उसके पास। तो तुम्हारे झूठ के घड़ा भर गया अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के फजल शुक्र और करम से तुम पकड़ी गई हो बहुत खराब से। लोगों के दिल में पता चल गया है कि कौसर कोई बुरी औरत नहीं है। जब तुम उसे छोड़ के गई थी तब तो वो नहीं चीखे मार रही थी। तुम्हारे बुरे वक्तों में कौसर ही तुम्हारा काम आती है, तुम्हारा बंदा। तुम वही दोनों को बेइज्जत कर करके यहाँ पे कमाती हो। अगर वो दोनों तुम्हें बेइज्जत ना करने दे तो तुम भूखी मर जाओगी। याद करो कराची में तुम्हारे घर में दूध नहीं होता था, वही दिन अल्लाह फिर ले आए वापस। मेरी तो दिल से दुआ है पाकिस्तान में यूट्यूब हमेशा के लिए बंद हो जाए। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब से यहाँ पे बैठ के। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ भी यूट्यूब मोनेटाइजेशन नहीं है, वहाँ कभी था ही नहीं और ना है और ना रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह करे वाईटी बैन हो जाए। यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा नंगा हो रहे हैं और दूसरों को नंगे कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।